विजय भाई, आप जो है सेस अमरावती गए और वहाँ पे आपका कैसा रहा, जो आपने सीखा जैविक और खेती के बारे में जो जानकारी ली, वो कैसा रहा आपको, कैसा अनुभव रहा आपका? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इस तरीके से लगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक हम रासायनिक खेती का ही प्रयोग करते थे, रासायनिक दवाओं का ही प्रयोग करते थे और रासायनिक खेती के ही हम उपयोग में भोजन के रूप में काम में लेते थे। परंतु हमने ये नया सा अनुभव देखा जहाँ हम अमरावती गए, अमरावती के मलकापुर स्थान पर गए। मलकापुर में कारितास इंडिया नई दिल्ली द्वारा 35 एकड़ जमीन शेष ने कुछ आने वाले 20 सालों के लिए ले रखी है। उसमें जो किसान स्कूल के द्वारा किसानों ने वहां पर जो खेती अपना रखी, उस खेती में हमने जो भी देखा, उसमें हमने देखा कि जैविक खेती के द्वारा खाद का प्रयोग करने के लिए उन्होंने टंटिया नेट बना रखा है और वर्मी यूनिट बना रखे हैं। तो उनके द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया, जिसमें रासायनिक खादों में यूरिया और डीएपी को छोड़ करके उस जैविक खेती को बढ़ाने में उन्होंने रासायनिक खाद के छोड़ करके उन्होंने जैविक खाद में टंटिया नेट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद और वर्मी यूनिट खाद का बढ़ावा दिया है। तो आप इसको आगे अपनी जो लाइफ परियोजना है उसके माध्यम से कैसे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? आपका क्या भविष्य का क्या प्लान है जैविक खेती की सीख को लेकर? मैं भविष्य में लाइफ परियोजना के द्वारा जो भी गांव इसके अंतर्गत अभी चुने गए हैं, जहां पर लाइफ परियोजना अपना काम कर रही है, वहां पर मासिक बैठकें हो, किसानों को इकट्ठा किया जाएगा, किसान क्लब के द्वारा उनको इकट्ठा करना है और खेती संबंधी उनको जानकारी देने के लिए उन्हें पहले यह बताया जाएगा कि उन्हें रासायनिक खेती के कितने खतरे हैं और उस खेती के द्वारा हमें हमारे शरीर पर क्या परिणाम मिल रहे, वो हम पहले बताएंगे और उसके बाद हम जैविक खेती के कितने खतरे हैं और उस खेती के द्वारा हमें हमारे शरीर पर क्या परिणाम मिल रहे, वो हम पहले बताएंगे और उसके बाद हम जैविक खेती के ताजे परिणामों को बताने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हम उन्हें एक मीटिंग के द्वारा बुलाएंगे, मीटिंग में उनको बताएंगे और मीटिंग में ही उस जीव अमृत है, बीज अमृत है, 10 पर्णियार्क है और युवा अवस्था में टॉनिक जीव अमृत है, वो सब बना करके उनको साक्षात प्रैक्टिकल के रूप में उन्हें बताएंगे, समझाएंगे, तो उनको और भी ज्यादा समझने और सीखने के लिए मौका मिलेगा। जो मोटो रे पड़े आखो पोलो रे, इनमें भी कड़वाहट है। जो भी पौधा में जो सूक्ष्म जीव है, नाना जीव है, एना जीव ने धीरे धीरे पौधा में बढ़वार करे અને એના પૌધામાં जो પૌષ્ટિકતા है એને બનાવવામાં એક ટેકો કરે અને જે જંતુ પૌધાને નાશ કરે ખાય है धीरे धीरे कतरे નીચામાં, તો તેને ધીરે ધીરે જેવી રીતે દારૂ પીને પેલો આદમી ગળે જાય એવી રીતે એમાં જો લટ લાગે, जो कीट लागे, ये भी धीरे 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 ખાવેના ના પૌધાને ખાવેનું બંધ કરી દે ને ये પૌધો કામ લાગે ફળ એનું ફળ તે વેસે લોન લાવવાનું કામ કરે એનો ફળ લોન એટલે ये एक दे दात मारे ने के नानो रे ने मोटो रे થેનો એનો આરએનડી નો ખોટો કામ લાગે अरन बजे એને વેસે લોન ઉદુ લાવે ને એનો ઈ પતિયા જેના આપો ખેતરમાં આખીએ ને તેમાં માય પડી જાય તો ये लाभदायक है। એનો જૈવિક ખાતર भी બની જાય ના એનો ફેર બીજ કાઢીને નો ખોટો કાઢે ઈ ફેર તો એનો એનું નામ લીમડો, આપણી દેશી ભાષામાં બી લીમડો ને એમ બી લીમડો મીન્સ કે તો यो આપણે આપમાં બિલકુલ કડવાહટ है। એનો પાંદડો ને અમારા તેના यो बीज भी काम લાગી જાય। જેનો પાંદડો કઈની જગ્યામાં નહીં મળે, જેમ કે આપો સોમાહામ બનાવીએ या ઉનાળામાં બનાવીએ, ક્યારેક નહીં મળ્યું તો આપો એના બીજનો બી ઉપયોગ કરી શકીએ, જેવી રીતે પાંદડાનો ઉપયોગ થાય એવી જ રીતે बीज भी રાખી શકીએ તો કઈ નહીં। એમાં સબમાં કડવાહટ है। यो આપણે આપમાં जो तत्व पत्तीમાં यो तत्व એમાં બી है। એમાં અનેક ગુણ है, અનેક તરહની દવાઈઓ બને ને અનેક તરહી આયુર્વેદિક
દવામાં યો વધુ કામ લાગે मनखाम भी पेटाई था काम लगेगा। इसका बीज क्या सड़ जाता है? नहीं सड़ता है इसका बीज। तो इसमें जो रास्ता है कैसे निकलेगा? वो એને જબદેન મેનો હડે 10 दिन मत तेरा यू बने असर એમાં તો એમાં તમે એમ કહો કે 25 કામમાં લઈ શકે તો અગર એ પૌધા તો આમાં ઝેરીલા છે તો એને જડે કામમાં લેતે ના ને કામ લગે એને પત્તિયામાં જો ગુણ એ જડામાં લગે પૌધાને પત્તીએ ભોજન બનાવે ને પેલી જડે નિશાઈ ભોજન આલે પત્તિયામાં જો ઉપર સૂર્યની રોશની પ્રકૃતિની હવા જો ભોજન બને તેમાં તે શક્તિ છે તો તેનારું જડાનું કામ અલગ છે ને એના પૌધાને પાંદડાનું કામ અલગ છે। જડે કડવી નહીં રે જો એનું નામ આપણી દેશી ભાષામાં નેગેટિવ તો યુ બી આપણે આપમાં કડવાટ છે જેવી રીતે લીમડા વણ્યા યુ બી કડવું હોય એને બોકડા બિલકુલ કોણ ખાતા એમને પીડી રે પડે એનો ये प्राकृतिक संसाधन નો એક ના કરે ના યો કડવું થોડું લાગે અયો લાગે લાગે તો એનમાં હું કે કડવું બી રે પણ થોડો પૂરાપન એનમાં અનાજ ભંડારણ હારું આપો ઘેર કબલી બનાવી શકીએ જો અમો શેષ માં દેખે નયા તો એનમાં કબલી બનાવે તો એમાં સૌ મોટો ફાયદો है કે એનમાં આપણા શરીરમાં शेष जहाँ हम ट्रेनिंग करवा गया था प्राकृतिक संसाधन नो एक ट्रेनिंग सेंटर तेनी जगह पर यूं घणो है बताऊं करियो के पौधा ने कबली बनाई मिली सुरक्षा हारू फिर बीजी बात के કેન્દ્ર બી તમે ગયા હતા કોને કાઢ્યા હતા તમને अमन कारिता सिंधिया वाला ही काढ़िया था लाइफ परियोजना अंतर्गत यू हिकिन आया तो एनमा हूं के जैविक खेती मनखाने किकिन बदलाव लावी जुगे અને રાસાયણિક ખેતીની કિકિમ છોડી जुगे એને બારામાં મેકી નયા કેટલાક દિન હરી ગયા હતા 20 દિન હરી ગયા હતા લાઈફની તરફી તમે એકલા ગયા હતા લાઈફની તરફી સંપૂર્ણ જીવન વિકાસ સમિતિની તરફી ઓળખલો જ ગયો તો મને દેખલો ને મુખો મળ્યો તો કેમ કે હું લાઈફ પરિયોજનામાં કામ કરો લાઈફ પરિયોજનાનો મતલબ એ છે કે આ જીવિકા ધીરે ધીરે મનખાની બળી जुगे ધીરે ધીરે એનાનો વિકાસ થવો जुगे એના સંદર્ભમાં હું હિકીન આવ્યો तो यूज તમે निकालो કે તમે બી તમારા જીવનમાં યુ અપનાવો કે આય ની વૃદ્ધિ થાય મત યુરિયા ડીએપી દળજે તો જબર પાકે યુરિયા ડીએપી દળો બઢિયા પાકે सब અસલ મળે પણ હું થાય કે યો ધીરે ધીરે આપણી જમીનને ખરાબ કરે આપણા શરીરને ખરાબ કરે આપણા શરીરમાં જહર है આપણી જમીનમાં જહર है यो धीरे धीरे उत्पादन खत्म कर दे उत्पादन नहीं મળે આપણી રોજદનની આય એમાં કમી પડી જાય આપણો ઘેર ધીરે ધીરે રોજદનનો સલાડો યુ બંધ થઈ જાય તો એના સંદર્ભમાં ये निर्गुंडी ये हिंदी भाषाમાં એમ કે यो है કાળો ધતુરો એને બી એના કડવાહટને લીધે એની 10 પેડની અર્થમાં એને કામમાં લેવા હારું टाळियों गयो यू रोकड़ो नानो रे मोटो रे पण एनो विशेष कर यो फायदो है कि यो आपणे आपमा कड़वू है तो एनमा जो तत्व नकळे यो एनमा काममा ले सके ડોડા ડોડા કામમાં લેવા ગે डोडा ने भाई बीज नकळे ई बी कड़वाहट में आए तो ई सब हड़े जाए बीज दन ने बाद तो ई बी आपणी दवाई ना काम में आवे जाए ये डोडा तो ले सके ना हां डोडा तो ले सको जब दिन बनावो पड़े सर जगतो पड़े तालो जगतो पड़े साथ जगतो જલ્દીમાં જગતો પડે ને बाठा लोटजी ने बाठे बाठे जगतो पड़े ते बने जायो बखे हाडे हाडू जुगे हडवा एवी मात्रा रेवी जुगे તે બાઠાઈ જગતું કે અધોડી તો જગીતા પડી જાય એને કૂટવેનો તરીકો લોખંડ કેનો કામમાં ને લેવાનો એને દેશી તરીકે પ્રાકૃતિક ચીજાનો ઉપયોગ કરવાનો એમાં હથોડી એને કૂટવાનો કેમ કે એમાં લોખંડનો સ્પર્શ ન થવો જોઈએ એને કૂટવાનો બાઠાનો ઉપયોગ કરવાનો યા લાકડાનો ઉપયોગ કરવાનો ને એને જરા હેડવી આપો તેના બી પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ કરવાનો તો પ્લાસ્ટિકના ઉપયોગમાં યો જેમ કે આપણો દાખલામાં ડબ્બા બહુ હેડવાનું બીજાનું તો યો પ્લાસ્ટિકનો જ ઉપયોગ થાય એમાં લોખંડનો ને તે બીજો કે જરા આપણો દેશી ગોબરનો ઉપયોગ કરીએ દેશી ગૌમૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ તે ગૌમૂત્ર જલતી વખત હતું તપેલી લઈને જવાનું તગારી લઈને જવાનું या डब्बों में के शामिल में ही इसको
यह प्लास्टिक का ड्रम है छोटा सा। इस ड्रम में 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र है और उसी के साथ में इसमें 30 लीटर पानी है। इस गोमूत्र को, इस पानी को और उसी के साथ में इस देसी गोबर को, देसी गाय का गोबर है, इस गोबर का भी उपयोग इस 10 प्रनिर्क में शामिल में लिया गया। तो इसको इसमें डालने से सड़ान आती है और यह सड़ान 20 दिन तक रहती है और इसको 1 लाख में ऊपर है। इन 10 पत्तियों के साथ लकड़ी का डंठल हो और उसको सीधे हाथ से सीधी दिशा में घुमाना है ताकि यह सकारात्मक क्रिया इसकी बने और इस सकारात्मक क्रिया से इसमें जो शक्ति है उसमें वो गुणवत्ता बने। इसी के साथ ही इस गोमूत्र और इस गोबर को साथ रखते हुए 10 पत्तियों को भी इसमें साथ करना है और इसको देसी तरीके से रोज दिन सुबह में 5 मिनट और शाम को 5 मिनट और 12 बजे, शाम को 12 बजे और सुबह में 3 टाइम 5-5 मिनट सीधे हाथ से सीधी दिशा में इसको हिलाना है और इसको छाया के नीचे ही हमेशा रखना है, छाया के नीचे, ताकि वो सूर्य की जो रोशनी है इस पर प्रभावशील ना हो। और यह हमेशा रबर की प्लास्टिक में ही बना रहना चाहिए। इसको 20 दिन तक देखभाल में हो और इसे 21वें दिन इसको सूती कपड़े से छान करके दूसरे डिब्बे में भर सकते हैं और इसका प्रयोग स्प्रे मशीन में 1 लीटर इसका पानी दवाई का उपयोग हो और 14 लीटर पानी हो, उसके साथ उसका स्प्रे सब्जी में हो, फसल में हो, फल पौधों में हो या अन्य किसी भी हरी पत्तीदार फसलों में उपयोग लिया जा सकता है। और इसे 2 से ऊपर तक के महीनों तक इसे संभाल करके रखा जा सकता है। जैसे बारिश में आने वाली फसल के लिए यह जून महीने में बनाया जा सकता है। जून महीने से इसे सितंबर तक कम से कम रख सकते हैं। तो ये बनाते समय रोज दिन हिलाना पड़ेगा? हाँ, बनाते समय रोज दिन सुबह 20 दिन तक, सुबह में 5 मिनट, 12 बजे 5 मिनट और शाम को 5 मिनट, वह भी सीधी हाथ से सीधी दिशा में उसको घुमाना ताकि उसकी सकारात्मक प्रक्रिया हो। तो दिन में 3 बार? दिन में 3 बार, सुबह 12 बजे और शाम को। अच्छा। और ये हमेशा रबर की कैन में ही हो और इसके हिलाने के बाद इसे सुतली धागे की स्टार्ट से ड्रम को ढक देना होगा। इसे ढक्कन नहीं लगाना, इसे सुतली धागे से ढकना होगा ताकि जो सूर्य की जो उपयुक्त तत्व वो उसके अंदर प्रवेश करती है। अच्छा।